हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात कर ले, जैसे कि अगर आप कल का मेरा आखिरी वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि आज के दिन बियर वालों के पास एक ज़बरदस्त एडवांटेज है, जिस चीज़ के चलते वो मार्केट को नीचे यहाँ पे खींच सकते हैं। एंड आज के दिन वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। और कौन से पॉइंट को लेकर वो मैंने बात आपके सामने रखी थी? बैंक निफ्टी। यस, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि आरबीआई ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि आने वाले समय में जो बैंक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, पीएनएल बैलेंस शीट यहाँ पे बनाती है, जिससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस होती है, फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसमें आरबीआई ने बदलाव कर दिया है। और वो बदलाव इस प्रकार से किया है कि बैंक्स के जो प्रॉफिट्स है वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और उसी का परिणाम है दोस्तों, आज के दिन आप देख सकते हो बैंक निफ्टी 1.5% से भी ज़्यादा हम लोग को टूटते हुए देखने को मिला है। 850 पॉइंट से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी नीचे आते हुए देखने को मिला है। एंड बैंक निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी फाइनेंशियल्स के ऊपर प्रेशर आएगा एंड फिर निफ्टी 50 भी प्रेशर में यहाँ पे आ ही जाता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल ही बता के रखी हुई थी, आखिरी वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड डिटेल में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आरबीआई ने किया क्या है। विथ एग्जाम्पल में सारी चीज़ें समझाऊंगा और ये वीडियो हो सकती है बहुत लंबी, ठीक है। तो जो सीरियस लर्नर है भाई, जो शेयर बाजार में एक्चुअल में काम करते हैं, मैं उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। जो टाइम पास करने के लिए आते भाई, उनको तो चाहिए शॉर्ट वीडियो, तो वो तो होने वाला है नहीं, ठीक है। बिरयानी भाई 2 मिनट में नहीं बनती है, 2 मिनट में मैगी बनेगी, वो भी नहीं बनती है। तो इसीलिए पहले ही आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्लियर कट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 100% कॉन्सेंट्रेशन आपका होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर चला गया, फिर आपको ऐसा लगेगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ब्लेम मत करना दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं एकदम आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपका फोकस अच्छी तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। और कोई आपको यूजुअली किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये चीज़ें देखने को सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें वही समझा सकता है जिसका फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, ठीक है। बहुत सारे चैनल्स तो ऐसे ही चलते हैं, आपको पता है, इतनी बड़ी खबर भी उन्होंने कवर नहीं की होगी। तो चले, मैं मेरे साइड से आप लोगों को आसान भाषा में ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला कि आरबीआई नए नियम कानून कायदे बनाते रहता है, और आरबीआई के नियम कानून कायदे भाई किसको फॉलो करने होते हैं? यस, वो फॉलो करने होते हैं बैंक्स को, ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को हेडलाइन बताई थी, क्या किया है? आरबीआई अनवील्स कौन सा फ्रेमवर्क? ईसीएल फ्रेमवर्क। ईसीएल फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। और ये कब से लागू होने वाला है? 1 अप्रैल 2027 से। एंड ये फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट ऊपर से अगर मैं कहूँ तो इसमें पॉइंट क्या है दोस्तों? इसने टाइटनिंग की है एनपीए एंड प्रोविजन से रिलेटेड जो रूल्स है उसको लेकर। एंड आपको पता ही है, एनपीए एंड प्रोविजन के रूल्स को अगर टाइट किया गया तो ऑटोमेटिकली जो बैंक के जो प्रॉफिट्स है वो नीचे आएंगे ही आएंगे। एंड उसी का परिणाम है आज के दिन आप देख रहे हो, जितने भी बैंक निफ्टी में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, एक्सेप्ट 1-2 कंपनियां छोड़कर, लाल निशानी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है। यही पॉइंट को मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करके आपके सामने रखूंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। रिटेल इन्वेस्टर को ये बातें पता ही नहीं होती है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स को तो ये सारी चीज़ें, उनके पास तो इतनी सारी टीम्स होती है भाई, सीए सीएफए वालों की, तो उनको तो ये सारी चीज़ें एकदम से ही पता यहाँ पे रहती है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक बस आपको इतना ही समझ में आया कि भाई आरबीआई ने नए नियम कानून कायदे लाए हैं जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, और वो नियम कानून कायदे बैंक्स को फॉलो यहाँ पे करने हैं, उससे उनके प्रॉफिट्स यहाँ पे घटेंगे। और इसी खबर के चलते आज बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक पिटते हुए देखने को मिले। बस इतना ही समझ में आया है। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि वो एग्जैक्टली नियम कानून कायदे क्या है, तो वो अब मैं एक्सप्लेन करके आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड देखा गया, देखिए, अब बैंक जो अपना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे बनाता है, बैलेंस शीट यहाँ पे बनाता है, ठीक है। बैंक के जो नंबर्स बनते हैं ना दोस्तों, उसमें थोड़ा बाकी कंपनी से वो थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। मतलब कैसे होता है? बैंक देखो, बैंक क्या करता है, अपना इनकम दिखाता है। जैसे कि मान लो बैंक का इनकम है 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपया कमाने के लिए भाई खर्चे भी करने पड़ते हैं, मान लो 20 रुपया, ठीक है। अब खर्चा माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट मिलेगा 80 रुपया। तो बाकी कंपनीज की कहानी यही होती है कि इनकम मतलब रेवेन्यू बोल दो, कितना रेवेन्यू करने के लिए जितना खर्चा किया है वो बता दो, और फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस कर दो, आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। मतलब मैं सिंपल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बट बैंक के नंबर्स ऐसे नहीं होते हैं। मतलब यहाँ तक कहानी ठीक होती है, ये वाला प्रॉफिट तक की, इनकम दिखाओ, एक्सपेंस दिखाओ, फिर प्रॉफिट दिखाओ। तो
यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 80 का। पर दोस्तों बैंक में इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट। आप किसी भी बैंक के नंबर्स उठाकर देख लेना, इसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, एक और पी आ जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोविजन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों बैंक के नंबर्स में। अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो ना, तो मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि जब भी आप बैंक के नंबर को स्टडी करोगे, ठीक है, अच्छे से स्टडी करोगे, तो एनपीपी फोकस में रखना होता है। एनपीपी क्या होता है? एन स्टैंड्स फॉर एनपीए, जिसको असेट क्वालिटी भी बोला जाता है। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट एंड 1 पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजनिंग। ये 3 चीज़ें ज़रूर देखनी यहाँ पे होती है, और भी चीज़ें होती है नो डाउट, बट ये तो देखना मतलब कंपलसरी ही है। सो जैसे अभी मैंने कहा कि एनपीए एंड प्रोविजनिंग, इससे रिलेटेड आरबीआई ने नियम यहाँ पे बदले हैं। अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ गया दोस्तों, कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे हमें प्रॉफिट कितने का मिला 80 का, बट वो प्रॉफिट के बाद क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर दैट, स्टार लगा लो, ठीक है। हाँ, बुकिश नॉलेज अलग हो सकता है, बट फिर भी जो प्रोविजनिंग ये चीज़ होती है ना दोस्तों, ये प्रॉफिट को नीचे लेके आती है। यस, मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ें आपको वो माइनस करनी पड़ती है। अब आप कहोगे ये प्रोविजनिंग यहाँ पे होता क्या है, कि जो प्रॉफिट से यहाँ पे माइनस करके बतानी पड़ती है। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एनपीए होता है एंड ये जो प्रोविजनिंग होता है, इसका रिश्ता है, ठीक है। अब ये एनपीए क्या होता है? एनपीए ये चीज़ होती है दोस्तों कि बैंक का काम क्या है, लोन देना किसी को, और अगर कोई व्यक्ति अगर वो पैसा टाइमली अगर नहीं लौटा रहा है, ईएमआई मिस कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो एनपीए के अंडर डाल देते हैं। बट उसके लिए भी नियम कानून कायदे हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो ड्यू डेट था तब तक अगर पैसा नहीं दिया तो एनपीए हो गया, नहीं। 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन तक भी अगर उसने पैसा नहीं दिया तो फिर भाई बैंक बोलते हैं कि भाई ये जो मिस्टर श्याम है, एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर श्याम वो एनपीए घोषित हो गया है। अगर किसी के भी सामने ऐसा बोल दिया ना कि मिस्टर श्याम एनपीए हो गया, मिस्टर राज एनपीए हो गया, मतलब समझ लेना कि उसने लगभग 90 दिन तक अपनी किस्त चुकाई नहीं, तो उसको एनपीए कहा जाता है। और जितना एनपीए यहाँ पे बढ़ेगा ना, उतना यहाँ पे प्रोविजनिंग करना पड़ता है। तो ये जो एनपीए होता है ना दोस्तों, ये डेज के फॉर्म में गिना जाता है, डेज के फॉर्म में 90 दिन के हिसाब से। एंड जो प्रोविजनिंग होता है ये परसेंटेज, ये अमाउंट के ऊपर निकाला जाता है। कौन से अमाउंट के ऊपर? जो लोन जो देखे रखा होगा ना बैंक ने मिस्टर राम को, श्याम को, किसी को भी, ठीक है, तो ये प्रोविजनिंग परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे निकलता है। और जितना लंबा टाइम तक वो पैसे को नहीं देता रहेगा, उतना ज़्यादा प्रोविजनिंग का परसेंटेज यहाँ पे लगता है। और जितना ज़्यादा, अभी मैंने क्या बताया कि जितना ज़्यादा प्रोविजनिंग का परसेंटेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका प्रॉफिट भी नीचे आता जाएगा। क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, वो प्रॉफिट से माइनस करना पड़ता है। शेयर होल्डर को बताना पड़ता है भाई कि हमने इतना इतना पैसा इनको यहाँ पे दिया था, वो यहाँ पे टाइमली वापस नहीं दे रहे हैं, सो उतना वो निकालना पड़ता है। जैसे कि हमारे केस में क्या था कि प्रॉफिट यहाँ पे 80 तक आया था, बट क्या ये प्रॉफिट सच्ची है? नहीं, क्योंकि बैंक को भी पता है कि हमने कुछ ऐसे लोग थे जिनको पैसा दिया है, उन्होंने यहाँ पे टाइमली पैसा वापस लौटाया नहीं है। तो उसके लिए एक अलग अलग मेथड्स है, तो वो बताया जाता है कि प्रोविजनिंग करके बता दो भाई, माइनस करो। तो जैसे कि मान लो -20 करना पड़ा प्रोविजनिंग, तो क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट जो 80 दिख रहा था भाई वो 60 हो गया। मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है दोस्तों, कि ये जो प्रोविजनिंग है वो क्या करता है, बैंक के प्रॉफिट को गिरा देता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को एनपीए और प्रोविजनिंग से रिलेटेड जितना हो सके इतने कम समय में बताने की कोशिश यहाँ पे की है। लोगों को ये पता चल गया भाई कि एनपीए मतलब जितने टाइम तक नहीं देगा उस हिसाब से 90 दिन के हिसाब से चीज़ें कही जाती है। एंड प्रोविजनिंग मतलब जो अमाउंट रहेगा भाई वो प्रॉफिट से यहाँ पे निकालना पड़ता है, तो प्रॉफिट और ज़्यादा यहाँ पे गिर जाते हैं। ये तो पुराने मेथड में भी था। सो अभी में हुआ क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये एनपीए और प्रोविजनिंग से रिलेटेड जो नियम है वो और सख्त यहाँ पे कर दिए, और इसमें यहाँ पे बदलाव कर दिया। और इस बदलाव के चलते क्या होगा, पहले से ही प्रोविजनिंग क्या करता है, आपके प्रॉफिट को गिरा देता है, अब ये और गिरा देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नियम हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिले हैं। अब कुछ नियम मतलब मैं एकदम आसान भाषा में अगर आपको यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूँ ओल्ड वर्सेस यहाँ पे अभी के नए नियम। तो होता क्या था कि बैंक्स जो होती थी वो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा भाई कि आपका जो दिया हुआ पैसा है लोन से रिलेटेड वो फंसा हुआ है। बट ओल्ड नियम क्या होता था पता है, जब सामने वाली जो पार्टी है, मान लो मिस्टर श्याम को 10 लाख दिया था, अब वो 10 लाख मतलब लिटरली जब देना चाहिए तो वो दिया ही नहीं उसने, बहुत समय हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल गुजर गया, तो फिर वो जाके शेयर होल्डर को बताते थे कि भाई ये वाली जो पार्टी है ना डिफ़ॉल्ट हो गई, वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं। तो सब कुछ होने के बाद यहाँ पे चीज़ें समझ में आती थी।
पर अब ये जो नया मेथड है ना दोस्तों, आरबीआई यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब सब कुछ होने के बाद नहीं, अगर आपको पहले से ही यहाँ पे भनक लग रही है कि भाई ये जो पार्टी है ये शायद से पैसा नहीं दे पाएगी, तो आप शेयर होल्डर को बता दो। शेयर होल्डर को बता दो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके नाम के प्रोविजनिंग पहले ही कर दो। तो ये नया मेथड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पुराना क्या बताता था, हो गया उसके बाद बताओ। नया वाला मेथड बताता है कि आपको आता है ना अंदाज़ा पहले कि अगर आपने किसी को पैसे दिए भाई, आपको समझ में आता है कि भाई ये वाला पार्टी पैसा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आप अनुमान के हिसाब से, एस्टिमेट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रोविजनिंग यहाँ पे करोगे। पहले से आपको अंदाजा आएगा कि ये पैसा नहीं देने वाला है, तो वो चीज़ें क्या कर लो, आप प्रॉफिट से पहले से ही माइनस कर लो। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें ज़्यादा नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। और पहले इसमें क्या सब कुछ होने के बाद करते थे तो बहुत देर में वो सारी चीज़ें एडजस्ट होती थी। तो ये पॉइंट्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आप देख सकते हो ये जो नए नियम है 1 अप्रैल 27 से लागू होंगे। इसका ट्रांजिशन पीरियड क्या दिया है कि बैंक को बताया कि भाई 31 मार्च 2031 तक इसको पूरा कंप्लाई अपने करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 1 अप्रैल 2027 पे आरबीआई बंदूक लेके जाएगा, पूरे नियम फॉलो किए कि नहीं, ऐसा नहीं भाई, टाइम लगेगा। तो उनको अच्छा खासा यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 साल का टाइम दिया है, बट 1 अप्रैल से धीमे धीमे करके इन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई है, ये देखो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है, शिफ्ट फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ लोन टू डिफॉल्ट, कि सामने वाली पार्टी यहाँ पे लोन डिफॉल्ट कर रही है, उसका इंतजार करने से पहले आप देख सकते हो बैंक मस्ट नाउ प्रोवाइड फॉर अ पोटेंशियल लॉस इन अ एडवांस बेस ऑन अ हिस्टोरिक डेटा एंड फ्यूचर फोरकास्ट। मतलब आपने भविष्य में कौन सी पार्टी पैसा यहाँ पे डुबाएगी उसको अंदाज़ा लेकर फोरकास्ट करके ही आपको क्या करना है, अभी से ही उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके बताना है। एंड पहले कैसे होता था, डिफॉल्ट होगा तब करेंगे, तब तक तो भाई कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे डैमेज हो जाती थी। देन जस्ट एक रफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोविजनिंग में क्या रहता है, परसेंटेज रहता है। तो आप देख लो दोस्तों, ये परसेंटेज देखो पहले कैसे थे और अभी इसमें कितना, पहले तो मतलब पॉइंट में रहता था, अब तो 5% तक ये चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है। अनसिक्योर्ड लोन अगर दोगे ना तो सीधा 1% का यहाँ पे प्रोविजनिंग स्टेज 1 में ही करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल, पहले इतना नहीं था, 1% 5% तक। मतलब अभी मैंने क्या बोला कि जितना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। और यही चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब बहुत सिंपल है। क्या लिखा है, अनसिक्योर्ड अगर पर्सनल लोन यहाँ पे दिया है तो देखो 1% लिखा है, बट अगर किसी ने हाउसिंग लोन दिया है तो देखिए कम लिया है। यहाँ पे देखो 5% लिखा है, यहाँ पे केवल 1.5 ही दिया है। क्यों, ऐसा क्यों? हाउसिंग लोन क्या रहता है, सिक्योर्ड रहता है, होता है कि नहीं, सिक्योर्ड रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफॉल्ट करना है कर दो, बैंक के पास पेपर पड़े हुए हैं भाई, घर भेज देंगे। ठीक है, सिमिलर वे आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्ड लोन भी देख लो। ठीक है, इतना ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बट वहीं पे अनसिक्योर्ड में देख लो, सामने वाले पार्टी ने सिर्फ पैसा उठाया है, कोई बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी रिस्की है। मतलब क्या है, इस चीज़ के चलते ज़्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ें हम लोग को क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों ये एक आखिरी टेबल मैं आपके सामने रखूंगा तो काफ़ी इजीली समझ में आएगा, ओल्ड वर्सेस न्यू। ठीक है, तो ओल्ड मेथड आप देख सकते हो दोस्तों, इनकर्ड लॉस मॉडल हुआ करता था, और अभी हम लोगों ने देखा है ये क्या है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब वही चीज़ जैसे ओल्ड में क्या रहता था, वेट एंड सी, जब डिफॉल्ट होगा आफ्टर द डिफॉल्ट चीज़ें यहाँ पे बताई जाती थी। और यहाँ पे क्या है, प्रेडिक्ट करके पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ एंड प्रोविजनिंग करना यहाँ पे स्टार्ट कर लो। ठीक है, साफ साफ यहाँ पे चीज़ें लिखी है, क्या लिखी है, पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क को देखकर चीज़ें बनाना स्टार्ट कर लो। ठीक है, देन अगर बात कर रहे क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल मेथड से चीज़ें रहती थी। यहाँ पे 3 स्टेज हम लोग को देखने को मिलेंगे। स्टेज 1 मतलब परफॉर्मिंग वाले, परफॉर्मिंग मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे। फिर स्टेज 2 आएगा वार्निंग वाला, और फिर स्टेज 3 में रहेंगे इम्पेयर्ड वाले, मतलब भाई पूरी तरीके से मतलब इनका सोच ही दो कि पैसा यहाँ पे वापस नहीं देंगे। तो ये मेथड्स है। देन प्रोविजनिंग से रिलेटेड बेसिस वाला पॉइंट रखा है, आप देख सकते हैं परसेंटेज वाला, ये मेथड्स उन्होंने अलग अलग लेकर आए हुए हैं। देन वार्निंग साइंस की अगर बात करें, जिसको स्टेज 2 कहेंगे, ठीक है, तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना कम था, 0.44 के आसपास, 0.40% इतना प्रोविजन था। अब तो 5% का मिनिमम प्रोविजनिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, इवन वो एनपीए नहीं होंगे तो भी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। देन एनपीए के डेफिनेशन में कोई चेंज है नहीं, एनपीए का पहला भी डेफिनेशन 90 दिन का ही था, अभी भी आप देख सकते हैं नो चेंज, 90 दिन का ही है। मतलब कोई व्यक्ति 90 दिन तक पैसा नहीं देता है फिर उसका नाम एनपीए के अंदर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक
ठीक है। देन अगर बात कर रहे दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना हो सके स्टार लगा लो भाई। अगर आपके भी मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपको भी पता होना चाहिए। मतलब देखिए पहले क्या होता था, मान लो अगर मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम के ऊपर 5 लोन है, कितने 5 लोन लेके रखे हुए हैं, ओल्ड मेथड बता रहा हूँ। एंड मान लो उसने एक जो लोन था वो उसका एनपीए हो गया, एनपीए हो गया मतलब 90 दिन तक उसने किस्त चुकाई नहीं। सो उसका वो एक ही अकाउंट क्या होता था, एनपीए घोषित होता था, बाकी 4 अकाउंट स्टिल स्टैंडर्ड ही रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। पर दोस्तों अब ये चीज़ें हटा दी है। अब बताया गया है कि अगर आपने एक भी अगर आपका एक भी अकाउंट अगर एनपीए होता है, आपके सारे अकाउंट्स को एनपीए घोषित किया जाएगा। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओल्ड पहला मैं आप लोगों को नियम बता देता हूँ, देखो क्या लिखा है, 1 लोन कुड बी एनपीए व्हाइल अनदर स्टे स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब 5 में से अगर आपका एक नहीं हुआ, ठीक है, तो वही एनपीए रहेगा, बाकी तो चलेगा। बट अब नया नियम देख लो दोस्तों, क्या लिखा है कि इफ एनी लोन टू अ बोरोवर इज अ एनपीए, ऑल देयर लोन मस्ट बी टैग्ड एज अ एनपीए। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप समझ लो कि बैंक के ऊपर और कितना ज़्यादा बर्डन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बट जैसे मैंने कहा कि जितना हो सके मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। जो सीरियस लर्नर होते हैं उनके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, यही कि आरबीआई के नए नियम के चलते यहाँ पे क्या होने वाला है, यस, प्रोविजनिंग हम लोग को और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एंड प्रोविजनिंग अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो मतलब बैंक का जो प्रॉफिट है वो नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नो डाउट ये एक एक्सटर्नल इशू है, हर किसी को ये नियम फॉलो करने, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई को फॉलो करने, एचडीएफसी बैंक को फॉलो करने हैं, ठीक है, आरबीएल बैंक को फॉलो करने नहीं, सभी को ये नियम को फॉलो यहाँ पे करने हैं। शॉर्ट टर्म को लेकर यस तकलीफ जरूर यहाँ पे होगी, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। सो ये पॉइंट था दोस्तों, जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आज के दिन तो भाई बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा खासा दबाव देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, और वही रीज़न रहेगा हमारा निफ्टी भी नीचे यहाँ पे आ सकता है, और यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। सो ठीक है, जितना हो सके भाई, ये वैसे तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लिटरली 3-3 घंटे का लेक्चर लगेगा आपको डिटेल में समझाने के लिए, बट जितना हो सके मैंने शॉर्ट फॉर्म में, कितना हो चुका है 17-18 मिनट में समझाने की कोशिश की है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक भी देखा है तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो बैंक यहाँ पे लिख सकते हो, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई यहाँ तक भी कौन कौन टिके हैं। आधे लोग तो भाग ही जाएंगे भाई, उतना बर्दाश्त वो कर ही नहीं पाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।